गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संगत जी, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज का युग प्यार और विनम्रता से भरा हुआ अध्यात्म का ऐतिहासिक युग था। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी शहंशाह जी वाला युग ला रहे हैं और हमें यही समझा रहे हैं कि जैसे पहले सत वचन होता था, इसी तरह आज भी हमने सत वचन ही करना है। और हमें ये टॉपिक देकर समझा रहे हैं सहनशीलता, विशालता, प्रेमा भक्ति, कण कण से शिक्षा, ज्ञान और विवेक। तो हमने इन बातों को अपने जीवन में समझना है। इन बातों को समझकर हमने अपना जीवन जो है स्वर्गमय बनाना है। दासी शहंशाह जी के समय की बात आप जी से शेयर करेगी। अगर आप जी को अच्छी लगे तो आप जी परवान कर लेना, और अगर अच्छी ना लगे तो दासी की झोली में ही डाल देना। दास संगत जी कहते हैं 1953-54 की बात है। शहंशाह जी ने उन दिनों संत निरंकारी कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया था। शहंशाह जी पहाड़गंज की जगह छोड़ चुके थे और कहते हैं कि एक महात्मा कृष्ण लाल जौहर जी ने शहंशाह जी से सन 1950 में ज्ञान प्राप्त किया था। प्रभु परमात्मा के ज्ञान का उनके ऊपर इतना रंग चढ़ा कि वे शहंशाह जी की शख्सियत और रूहानियत के दीवाने हो गए। शाम होते ही वे पहाड़गंज गली नंबर 2 में जहाँ शहंशाह जी रहते थे उनके पास जाकर बैठ जाते, उनके वचन सुनते रहते और उनके चरणों में बैठकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते। जब शहंशाह जी निरंकारी कॉलोनी जाकर रहने लगे तो महात्मा कृष्ण लाल जौहर जी को उनके बिना रहना अच्छा नहीं लगता था। तो वो शहंशाह जी उन दिनों संडे की सत्संग के लिए ही पहाड़गंज आया करते थे। एक दिन शहंशाह जी सत्संग के लिए पहाड़गंज आए और दोपहर को सत्संग के बाद जब वापस निरंकारी कॉलोनी जाने लगे तो महात्मा कृष्ण लाल जौहर जी ने पूछा, बाबा जी मैं आपके साथ कोठी चलूं? बाबा जी ने कहा, आ जाओ, कार में बैठ जाओ। जौहर जी रविवार को यानी कि संडे को निरंकारी कॉलोनी आकर रात वहीं सो जाते और सोमवार को वापस चले जाते। यही सिलसिला उनका अक्सर बना रहा। वहाँ पर निरंकारी कॉलोनी में कभी जगत माता जी के हाथ का खाना साथ बैठकर खा लेना, तो कभी लंगर में खा लेना। इस तरह इनका नित्य क्रम बना हुआ था। कहते हैं कि उन्हीं दिनों की बात है, शहंशाह जी के पास एक सज्जन महात्मा शहंशाह जी के दर्शन करने के लिए आए। शहंशाह जी उनसे बड़े ही प्यार से मिले, उन्हें अपने पास बिठाया और सेवादारों को कहा कि इनका खाना मेरे साथ लगा दो और रात में सोने के लिए इनका बेड भी मेरे साथ ही लगवा कर साफ सुथरी चादर बिछाकर और तकिया आदि भी लगा देना। कहते हैं कि इनका बिस्तर लगाते लगाते महात्मा जौहर जी के मन में ख्याल आया कि मैं भी तो बाबा जी से इतना प्यार करता हूँ, रोज यहाँ आता हूँ, मुझे तो कभी भी इतने प्यार से सोने को नहीं कहा। जब वो महात्मा सो गए तो शहंशाह जी जौहर जी को साथ लेकर थोड़ी ही दूर गए और बड़े प्यार से धीरे से समझाते हुए कहने लगे, पुत्र ये महात्मा इसी इज्जत प्यार की खातिर यहाँ आया है। अगर इन्हें ये प्यार न मिलता तो शायद ये दोबारा ना आता। आप तो मेरे अपने हो, मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ। शहंशाह जी के मुख से ये शब्द सुनकर जौहर जी के मन में आया कि मैं तो कितना गलत सोच रहा था कि शहंशाह जी मुझे प्यार नहीं करते, शहंशाह जी इस महात्मा से प्यार करते हैं। कहते हैं कि इतनी छोटी मेरी सोच हो गई थी कि सतगुरु बाबा जी ने इतनी बड़ी बात कही है कि आप तो मेरे अपने हो, मेरे बच्चे हो। आज भी कहते हैं कि जब भी इन शहंशाह जी की बातें याद आती हैं तो जो उनके परिवार वाले हैं
वो आज भी इस बात को याद करते हैं कि सतगुरु अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं, हमारी आँखों को, हमारे चेहरों को, हमारे दिलों को भी पढ़ना जानते हैं। तभी तो गीत में भी कहा है कि अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है, यह तेरा शुक्रिया है। कहते हैं कि सच्चे पातशाह ने हमें अपना बनाया है, हम पर एहसान किया है, सच्चे पातशाह ने, हम हर पल इसका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही दासी एक और भी बात शेयर करेगी, वो भी शहंशाह जी के, वो भी हमें शहंशाह जी के समय की ही सुनने को मिली है। कहते हैं कि बात 1971 की है। ये बात बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की है, 1971 की बात है। ये शहंशाह जी के समय की बात नहीं है, ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की बात है, सन 1971 की बात है। कहते हैं एक महात्मा अपनी बीती सुना रहे थे। कहते हैं कि एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने सत्संग करने के लिए किसी शहर में आना था। तो कहते हैं कि मैंने उस समय पहली बार ही यूनिफॉर्म डाली और किसी महात्मा की प्रेरणा से वो यूनिफॉर्म डाली और मैं पहली बार ही समागम में गया। और कहते हैं कि 400-500 के करीब वहाँ पर संगत थी। तो कहते हैं कि लंगर में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो कहते हैं जो इंचार्ज थे वहाँ के, वो कहने लगे, जो इंचार्ज थे वो कहते हैं कि ये लंगर किसने बनाया है, इस लंगर में बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत ज़्यादा मिर्च है। तो आगे से जो वहाँ के महात्मा थे जिनसे बात हुई, तो उन्होंने, वो जो इंचार्ज थे, उन्होंने सारी बात अपने ऊपर ले ली। कहते हैं महात्मा जी ये लंगर तो दास ने ही तैयार किया है। तो उन्होंने कहा कि आपको लंगर बनाना नहीं आता, आप इतने सालों से लंगर बना रहे हो, इतना नमक इतना मिर्च डाल दिया। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं गलती हो गई है, आप जी माफ़ कर देना। तो जो महात्मा पहली बार यूनिफॉर्म डालकर गए थे, वो महात्मा कहते हैं मैं ये सब कुछ देख रहा था कि उनको डांट भी पड़ी है, उन्होंने डांट भी सहन की है। तो कहते हैं कि मैंने उस महात्मा से कहा कि आप जी ने अपने इंचार्ज को ये बात कही है कि ये लंगर मैंने बनाया है, लेकिन आप तो कोई और सेवा कर रहे थे, आप तो लंगर नहीं बना रहे थे। आगे से वो महात्मा कहते हैं महात्मा जी जिन्होंने लंगर बनाया है वो पहली बार उन्होंने लंगर बनाया है, वो पहली बार यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं और अभी नए नए जुड़े हैं। अगर उनका मैं नाम ले देता, फिर उनको डांट पड़ जाती, तो शायद वो दोबारा सत्संग में ना आते। इसलिए मैंने सारी गलती जो है अपने ऊपर ले ली है कि मैंने ये गलती की है। संगत जी वो कहते हैं मेरा सिर उनके आगे श्रद्धा से झुक गया कि कितने महान संत महात्मा हैं जो अपनी गलती ना होने पर भी, अपनी गलती ना होने पर भी माफ़ी मांग रहे हैं। कहते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। हमें सतगुरु ने यही सिखाया है कि हमने हर एक को जोड़ कर रखना है। कहते हैं कि कपड़े को काटना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसे सिलना बड़ा मुश्किल है। अगर उसके काफ़ी टुकड़े हो जाए, पीसीज हो जाए, तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल है, उन्हें जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन काटने में समय नहीं लगता। इस तरह हाँ उन्होंने किस तरह गलती को उनके अपने ऊपर ले लिया कि अगर गलती उस महात्मा से हुई है, वो नए महात्मा जुड़े हैं, कहीं वो महात्मा दोबारा सत्संग से टूट ना जाए, वो नए नए जुड़े हैं। इसी तरह है संतों महापुरुषों, हम भी जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। यही बात हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझा रहे हैं और यही बात हमें हमारे जो सतगुरु हुए हैं सभी हमें समझा कर गए हैं। शहंशाह जी कहा करते थे सत्संग करने से, प्रभु के गुण गाने से सारे पापों का नाश होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सत्संग किया करो। जहाँ जहाँ कॉलोनियों में, घरों में संगत बनी हुई है, वहाँ डेली संगत किया करो। यदि दिन में समय नहीं मिलता
तो रात को ही आधा घंटा मिलकर संगत किया करो। जो प्रतिदिन संगत में नहीं जाते वे भी जाने की कोशिश करें। जितना समय मिल सके संगत किया करें। अब तो सारे शहरों में संगतें कायम हो चुकी हैं। जो प्रभु निरंकार के निस्तिन गुण गाते हैं उनके सारे पाप उतर जाते हैं। पर यदि साथ संगत नहीं करते, इस ब्रह्म ज्ञान को भूल जाते हैं, तो उन्हें रोग भी लग जाते हैं। उन्हें ये संसारिक रोग लग जाते हैं। इसलिए मैं हर रोज कहता हूँ कि जहाँ जहाँ संगत होती है वहाँ रोज जाया करो। जिस घर में 2 या 4 आदमी भी हों वे आपस में मिलकर बैठ जाया करें और हरि का यश किया करें। फिर उनके निकट कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। और शहंशाह जी समझाते थे कि किसी गुरसिक से छल कपट ना करो, फिर हमेशा चढ़ती कला में जाओगे, फिर तुम्हारी बढ़ोतरी होएगी। मेरी संगत में कोई भी कमजोर आचरण वाला व्यक्ति नहीं रह सकेगा। इस ब्रह्म ज्ञान रूपी पारस के मूल्य को समझो और इस कलयुग में सतयुग का आदर्श बनकर दिखाओ। ऐसे लोगों का संग मत करो जो मार्ग से भ्रष्ट करके कुमार्ग पर डालते हैं। निंदा, ईर्ष्या आदि बुरे भाव मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। जो महापुरुषों को ऐसी बातें बताता है उसका दर्जा साकत के बराबर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग मत करो। केवल इसे इन बातों को पढ़ना ही नहीं है, कर्म रूप में भी ढालना है। संसार के लोग सुख पाने के लिए परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सुख के सागर है और आत्माओं के परमपिता भी हैं। फिर भी संसार में सुख और शांति नहीं है। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि आज मनुष्य का परमपिता परमात्मा से सीधा कॉन्टैक्ट नहीं है, संबंध ही नहीं है। इसी रहस्य को समझाने के लिए निराकार परमात्मा साकार सतगुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और मानव को सुख प्राप्त करने का सही रास्ता बताते हैं। ये भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय की बात है। कुछ सज्जन परमार्थ पर बातचीत करने के लिए युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पास आए और पहला क्वेश्चन यही किया कि भक्ति करना अच्छी बात है, पर हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि भारत ही, ये इंडिया ही सारे संसार में सबसे बड़ा प्रभु भगत देश क्यों है। कहा जाता है कि प्रभु भगत हर तरह से सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, पर ये इंडिया जैसा दुखी और कोई देश नजर नहीं आता। इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में यूरोप, जो कि प्रभु की सत्ता में विश्वास भी नहीं रखता, हमसे कहीं ज़्यादा सुखी नजर आता है। इसका क्या कारण है? इस पर शहंशाह जी ने कहा कि भोले भाले लोग भक्ति के सही रूप से परिचित नहीं हैं। इन सज्जनों की दृष्टि में भगत होने का प्रमाण शायद यही मान लिया जाता है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में धार्मिक स्थान है। शहंशाह जी ने उन सज्जनों से कहा कि भारत भक्ति प्रधान देश तो कहलाता है, लेकिन भक्ति के संबंध में भारत में उतनी जागरूकता नहीं है। भारत में स्थान स्थान पर पूजा स्थलों, मंदिरों, गिरजाघरों व गुरुद्वारों आदि के सम्मुख लोग जाकर नतमस्तक तो होते हैं। विचार करने वाली बात यह है, क्या परिवर्तनशील चीजें परमात्मा हो सकती हैं? परमात्मा की समझ ना होने के कारण दिशाहीन होकर भक्ति की जाती है, जिसका पूरा लाभ नहीं मिलता। इसके विपरीत यूरोपीय देशों में परमात्मा के नाम पर पाखंड रचकर भोले भाले लोगों का कोई बुरा नहीं करते। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार बाणी शब्द नंबर 301 में हमें समझाया, भक्ति लोग की अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। हरि को पाने का प्रयास भक्ति करने वाले को सबसे पहले करना चाहिए, ना कि भक्ति करने के विषय में वाद विवादों में पड़ना है। एक प्रभु को जानना ही भक्ति का पहला स्टेप है। एक को जानने के बाद इस एक को सर्वव्यापी समर्थ मानना बहुत आवश्यक है, तभी वास्तविकता में प्रभु को पाना संभव होगा। प्रभु को पाकर ही भक्ति होती है।
बाकी तरह तरह के कर्म कांडों में स्वयं को उलझाकर इंसान अपना कीमती समय गंवाकर एक दिन संसार से खाली हाथ चला जाता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा मानव को अलर्ट करते हैं और यही कहते हैं कि ये प्रभु रंग रूप से न्यारा है, ये सब जगह मौजूद है। सतगुरु की कृपा से ही इस रमे हुए राम को पाया जा सकता है। सतगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर भक्ति करनी है। क्या संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने कहा है, बेरंगाए बेरूपाए बाणी जो फरमायाए, कहे अवतार मैं हूँ बहू ही रमे रामनु पाया है। ये इसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है। कहते हैं कि मैंने ऐसा परमपिता परमात्मा पाया है, ये पेट बिना ये खाता है, और कहते हैं कि बिना पैरों के चलता फिरता है, बिना नाक के वासना लेता है, बिना हाथों से काम करता है, बिना पैरों से चलता है। ऐसा ये निरंकार है, ये हर जगह हाजिर नाजिर है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। इसलिए हम इस निरंकार के साथ जुड़कर एक हो जाएं और इससे हम बातें करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। जब भी हमें कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, हम इससे बात करें, ये अवश्य सुनता है। एक बार आप संतों महापुरुषों आजमा कर देखो, ये कल्प वृक्ष है। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो जो भी हम इससे मांगते हैं ये हमें देता चला जाता है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह दुनिया को सुख देते हुए हमें अपने चरणों से जरूर जोड़ के रखना, हमें भक्ति देना। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी, हम सब बैठे हैं चोलियां पसार माता जी। सच्चे पातशाह हमें भक्ति दे दो। जिसने भक्ति की मांगी दाता, दात आपसे सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे। जिसने भक्ति मांग ली उसे दुनियावी सुख अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। जो जो भी कुर्सी के लिए जिस जिस समय भी सुखदाई होता है सतगुरु देता ही चला जा रहा है। इसको सारे ही संसार की चिंता है, इसलिए हमने सारी चिंताएं इसके ऊपर छोड़ देनी है। हमने तो सिर्फ जिक्र करना है, फिक्र करना इसका काम है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के भी हमारे ऊपर अपार कृपा है। इतने दयालु हमें सतगुरु मिले हैं, हमें इस तरह सेवा सिमरन सत्संग की जांच सिखा रहे हैं और हर पल हमारे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखे हुए हैं। हर पल ये हमारी हर एक बात को सुन रहे हैं। ये अंतर्यामी है, घट घट वासी है। अंतर्यामी नू दसां की हाल दिल दा, मैं तो वध एनू है पता मेरी मुश्किल दा। मैं जिस काम आया सा वो काम मुका बैठा, हुण जीने मरने दी मैं चिंता ला बैठा। हुण तो हम सारी चिंताएं हमने छोड़ दी हैं इसके ऊपर। हमने तो सिर्फ इसका ध्यान लगाना है। कहते हैं कि जिस तरह पेरेंट्स के साए में बच्चे बेफिक्र सोते हैं, इसी तरह ये हमारा माता पिता भाई बंधु सब कुछ है। ये हमारा सतगुरु निरंकार सब कुछ है और ये हमारी हर पल सुनता भी है, हर पल ये हमारी रक्षा भी करता है। इसलिए हम हर पल जितना भी इसका शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। साथ संगत जी, निरंकार पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये हमेशा कायम दायम है, सच्चाई है। सच्चे पातशाह जिन्होंने भी इस दात को पा लिया है मुबारक है उनको, और जिन्होंने इस दात को नहीं पाया है सच्चे पातशाह ये 2021 में उनको भी अपने चरणों से जोड़ देना। आप जिस समर्थ हो, कटकट वासी हो, सब कुछ कर सकते हो, मेहर भरा हाथ रखना। साथ संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी। सच्चे पातशाह मेहर करना, अपना मेहर भरा हाथ रखना सबके। साथ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार।